वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं ये जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि अपन टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हुए प्रश्न होंगे। और ये CGL, CPO, MTS, GD, CHSL, RPF, CRPF, BSF, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, रेलवे, बैंक, अग्निवीर, PEB, ऑल कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जामों में 3 से 4 बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो ये अगले आप लोगों का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो यही पूछा जाता है कि पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो यह भी पूछा जा सकता है। और यह पूछा जा सकता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन अगला देखें। तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो जो टिबिया नामक हड्डी होती है यह किस में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। तो यह क्या करता है? तो यह शरीर में सब सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है या प्रदान करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें। तो चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था वह किसके विरुद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए, वन की कटाई। तो ये आप लोग बताना कि ये चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था और इसमें किसने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो यह आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। फिर देखें अगला। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो जनसंख्या का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ड्रेम डेमोग्राफी। तो जो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो यह पूछा जा सकता है डेमोग्राफी किसका अध्ययन है। तो आप लोगों को फिर सही आंसर बताना पड़ेगा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो इसे क्वेश्चन को क्या पलटा के पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें। तो जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो जो जेम्स चैडविक ने खोज की थी वो किसकी की थी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। तो अब ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि न्यूटन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन क्या दे देंगे वे कि जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, आइंस्टीन, और एक और ऑप्शन दे देंगे रॉबर्ट हुक, या एक और भी कोई ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि न्यूटन की खोज किसने की थी। तो सही आंसर क्या लगाना पड़ेगा? जेम्स चैडविक। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछना उनका बिल्कुल अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो जो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु कहा जाता है। तो जो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है वह परमाणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो में निम्न में कौन सी गैस है हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो वह कौन सी गैस है जो हवा में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है हवा में? तो 78% होती है। तो क्वेश्चन अगला देखें। तो रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो जो रसायनों का सम्राट होता है वो
किसे कहा जाता है रसायनों का सम्राट? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4। तो H2SO4 यह पूछा जा सकता है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों की जगह पर क्या दिया जाएगा? रासायनिक सूत्र दिया जाएगा कि H2SO4 को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है और इसी को रसायनों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जो लोहे लोहे पर जंग लगता है वह किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पर जंग नहीं लगेगा और जब ऑक्सीकरण होता है लोहे पर तो क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? तो इसका कमेंट में आंसर आप लोग जरूर बताना। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी रेटिना। तो रेटिना पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है। तो ऐसा मनुष्य की आंख का कौन सा भाग है जो डायरेक्ट बाहर से ऑक्सीजन लेता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। तो जो कॉर्निया भाग होता है मनुष्य की आंख का, यह बाहर से ऑक्सीजन लेता है। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो जो प्रकाश का वेग होता है यह अधिकतम होता है किसमें होता है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्वात में होता है। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। फिर क्वेश्चन देखें अगला, तो फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो जो फेदोमीटर होता है इसका उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र की गहराई मापने में क्या किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ से क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो एम्पियर क्या क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा से क्या मापी जाती है? विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें अब, तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो इसका आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में आंसर बताएंगे। और ये 3 से 5 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन अगला देखें, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो यह भारत का प्रथम गवर्नर था और वायसराय भी पहला था। क्वेश्चन नंबर अगला, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जो जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उसका बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो यह तीन तीन बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो लाला लाजपत राय को क्या कहा गया है? तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और इनको पंजाब केसरी का खिताब भी दिया गया था। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनका आप लोग लास्ट में ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके कितने सही रहे हैं क्वेश्चन आंसर और कितने गलत हुए हैं। तो इससे आप लोगों को यह पता पड़ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा है? तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका कौन सा था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो यह जो शक्ति बनकर उभरी थी वह क्या थी? तो इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता। तो जब हिंदू मुस्लिम एक हुए थे तो क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी शक्ति क्या हो गई थी? हिंदू मुस्लिम एकता। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो जो क्या थे स्वामी विवेकानंद जी थे, यह कहाँ के किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। तो इसका तो आप सभी लोगों को पता होगा, तो इसका कमेंट में आंसर आप लोग ही बताना कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब ये बताना आप लोग कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया गया था? आगरा नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में हुआ था? तो जो महमूद गजनवी था उसने लास्ट का या अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध किया था। तो इसका आप लोग एक क्वेश्चन और बताना, ये महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो जो अलाई दरवाज़ा है यह किसका मुख्य द्वार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार का यह क्या है? अलाई दरवाज़ा मुख्य द्वार है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो जो यात्री इब्न बतूता था यह कहाँ से आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन नंबर सी मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो जो कुतुब मीनार का कार्य था इसको किसने पूरा किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो किसे कविराज के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोज परमार को क्या जाना जाता, किस नाम से जाना जाता था? तो कविराज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो जो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था वह उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो यह क्या था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर अगला, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो जो वास्को डिगामा था यह कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर अगला, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया थी की थी, तो वह अंग्रेज कौन कौन था जिसने सम्राट अकबर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सर थॉमस रो ने क्या किया था? तो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो जो चार मीनार है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? तो जो बम्बू नृत्य है यह किसका आदिवासी नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुकी एवं नंगाओं के द्वारा क्या किया जाता है? बम्बू नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? तो कौन भारत का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरबा क्या है? तो यह भारत का लोक नृत्य है। और कथकली मणिपुरी और मोहिनीअट्टम ये क्या है तीनों? तो यह गरबा लोक नृत्य है और यह क्या है? तो ये लोक नाट्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की क्या है? तो रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की क्या है? प्रमुख कला शैली है। क्वेश्चन नंबर अगला, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो जो शास्त्रीय संगीत है यह किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो सामवेद से लिया गया है। तो आप लोग इनको भी याद कर लेना कि हमारे वेद कितने हैं? तो वेद चार हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सबसे पुराना वेद ये भी पूछा जाता है। तो ऋग्वेद क्या है? यह सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? गजलों का गजलों का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसका पारसनाथ पॉइंट, ला हिल चिंग और पिगमेलियन पॉइंट, तो ये तीनों क्या हैं? तो यह इंदिरा पॉइंट के तीनों नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी ये क्या हैं? तो इंदिरा पॉइंट के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो जिससे कर्क रेखा गुजरती है उससे कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड कौन सा राज्य है? तो भारत का ऐसा राज्य जिससे क्या गुजरती है कर्क रेखा। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही आंसर हो जाएगा? झारखंड। तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो किस देश के साथ क्या है? तो भारत की सबसे छोटी देश की सीमा किसके साथ है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूटान के साथ क्या है? सबसे कम सीमा है। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट, ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? मंगल ग्रह पर क्या स्थित है? नेक्स्ट, ओलंपिक कोलंबस है। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यह अगले एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट पेपर में देखने को आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो जो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो गल्फ स्ट्रीम। तो यह क्या है? विश्व की सबसे तेज महासागरीय जलधारा जो कि सबसे तेज बहती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा या पतन कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? तो सेंटोस को क्या कहा जाता है? तो विश्व का कहवा पतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो वेनेजुएला में क्या स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है।
क्वेश्चन नंबर अगला, किस प्राकृतिक देश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आलस्य का प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? विषुवतीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का ऑन बटन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इसकी आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। उससे आप क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चनों को एक बार और रिपीट कर लेना और उसी में इसकी क्या होगी, आंसर की होगी। तो आप लोग जिसका पता नहीं होगा उसका आंसर भी देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।